हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस 1 to 4 में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एलिगेशन का पार्ट चल रहा है, तो हम फिर से आ गए हैं 5 टाइप्स 5 ट्रिक्स और 5 मिनट के साथ। तो आइए बिना देरी करे करते हैं स्टार्ट अपनी क्वेश्चन की ओर। तो आइए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। दो प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। एक की लागत 240 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरे की लागत 300 रुपए प्रति किलोग्राम। यदि मिश्रित चाय को 315 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचे तो कितना लाभ होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। चाय हमारे पास कितने रेशो में हो, 5 और 3 के रेशो में। ठीक, टोटल कितनी चाय हो गई, 8 किलो, यानी कि ये 5 किलो मान लो, ये 3 तो टोटल 8 किलो हो गई। 5 किलो वाली एक चाय की लागत है 240, 240 की है 5 के रेट में। तो 1 किलो 240 रुपए की है, तो 5 किलो कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी 1200 रुपए की। अगर 1 किलो 300 रुपए की है, तो ये 3 किलो कितनी हो जाएगी दूसरे की, गुणा 300, 900 रुपए की। टोटल कितने की खरीद कर लाए, 2100 रुपए की खरीद कर लाए। ठीक, फिर उसने कहा कि यदि मिश्रित चाय को 315 के रेट पे बेचे। अब ये मिश्रित चाय 5 और 3 8, कितने के रेट पे बेचनी है, 315 के रेट पे बेचनी है, सॉरी 315 के रेट पर कितनी चाय, 8 किलो बेचनी है। तो किस रेट कितने की बिकेगी ये चाय, 40, 4 8 4 12, 1 8 24 और 1 25, ये बिकेगी 2520 रुपए की। ये हो गया इसका सीपी जो खरीद कर लाए, और ये हो गया एसपी जो बेच कर लाए। ये 8 किलो चाय का एसपी हो गया। अब देखिए 2100 रुपए की खरीद कर लाए, 2500 की बेच दी, कितना कितने का फायदा हुआ, यहाँ देख लेंगे एक बार। 2520 की लाए और 2100 की बेच दी, तो कितना बचा, 420 का फायदा हुआ। लाभ परसेंटेज निकालने के लिए बताया था, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ 420 बटे क्रय मूल्य 2100 रुपए और गुणा में 100, ये करना होता है बस। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और ये 21 दूनी 42, यानी कि 20% का लाभ। ये 20% का लाभ। ये पहला सवाल, पहला टाइप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टाइप के साथ। देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं। देखिए कल भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ये दूसरे टाइप में। देखिए दूध और पानी के 40 लीटर में 90% दूध है। यहाँ दूध की बात हुई है, दूध की, खाली दूध की बात हुई है। यहाँ कितना 90% दूध है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए। बात हुई थी दूध की, मिलवा के रहा पानी। जब बात किसी चीज की होती है और दूसरी चीज मिलवाने को बोले, तो वहां जीरो मिलाओ और फिर मिलाया जाए, ताकि नए मिश्रण में पानी। देखो यहाँ फिर पानी, लेकिन हमारे क्या दूध की बात है कि 20% पानी हो जाए। लेकिन जब 20% पानी होगा तो 80% तो दूध होगा ना उसमें। हाँ, तो यहाँ ये 80 रखेंगे। अब ये दूध से किया ना हमने, एलिगेशन लगा देंगे। ये कितना है, 80। यहाँ ये कितना बचेगा, 10। ये जीरो से जीरो कट गया, और ये 8:1, ये इसका आंसर आ गया। अब पानी से देख लीजिए, पानी से कल भी किया था वैसे ये क्वेश्चन। 90% दूध, 100% में से 90 दूध, तो 10 पानी बचा। 10% पानी यहाँ रखो, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए। पानी की बात हुई, 90 दूध था, 10% पानी, पानी से कर रहे हैं हम। तो यहाँ जो चीज है हमारे पास और वही मिलवाने को बोल दे, तो वहां 100% रखो। फिर नए मिश्रण में कितना, 20% पानी। पानी की बात है तो ये पानी, ये एलिगेशन यहाँ लगा दो, जैसा मन करे वैसे कर लो। ये 10, ये जीरो से जीरो, और ये 8:1। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। यदि परीक्षा में आता है तो इसे किस प्रकार करते हैं, आसान तरीके से। देखिए एक व्यापारी के पास 1200 किलोग्राम गेहूं है। इसका वह कुछ भाग 12% के लाभ पर, शेष भाग 20% के लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे टोटल 17% का लाभ हुआ, तो 12% पर जो बेचा उसने, कितना गेहूं बेचा ये बताना है बस। क्लियर, कुछ नहीं करना है। देखिए कुछ भाग कितने पर, 12 पर, ये 12% पर बेचा उसने, और शेष भाग को 20% पर बेचा, और टोटल जो उसे लाभ हुआ वो 17। ये 17%, यहाँ एलिगेशन लगा दो बस। 20 में से 17 गया 3, और यहाँ कितना बचा, 5। तो किस अनुपात में बढ़ गया वो, 3:5 के अनुपात में बढ़ गया। अब उसने क्या कहा कि व्यापारी के पास इतने किलोग्राम गेहूं है, हमारे पास 3 और 5 कितना हुआ, 8। 3 और 5, ये 3 और 5 8, तो 8 हमारे अनुसार उन्होंने कहा है कि 1200 किलोग्राम। तो एक किसके बराबर आ गया, 15, इतने के बराबर आ गया। एक 1200, सॉरी 8 1200 के बराबर, तो एक की वैल्यू 150 किलोग्राम के बराबर। तो उसने कहा कि 12% की लागत पर ये
कितना बेचा 12% पे, यहाँ 3, तो बस 3 की वैल्यू यहाँ बतानी है। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450, 450 केजी। यही तो पूछा 12% के लाभ पर उसने कितना गेहूं बेचा, तो ये बेचा 450 केजी। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए किस टाइप में क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। तो देखिए 4 टाइप का क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसे कैसे करते हैं, आइए देखिए। एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चावल है जिसका एक भाग वह 10% लाभ पर तथा शेष 5% की हानि पर बेचता है। यहाँ लाभ और यहाँ 5% की हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 7% का लाभ होता है। उसने 10% और 5% हानि पर कितना कितना चावल बेचा। पहले क्या था, लाभ था, लाभ था, लाभ था, लेकिन एक बार यहाँ लाभ, हानि और लाभ, ये कैसे करेंगे देखिए। 10% के लाभ पर और 5% की हानि पर टोटल कितना लाभ हुआ उसे, कुल ये इतना हुआ। जब इसे ये कितना बचा, यहाँ 3, 10/7 3, और यहाँ जब घटाएंगे तो ये 12 बचेगा। हमारे पास रेशो बन गया 12 और 3 का, यही काट लो। 1 3 ही करा 3 और 3 चौक 12, तो ये बन गया 4 और 1 का रेशो बन गया। हमने जब ऐड किया ये 4 ये 1, तो ये हो गया 5। 5 की वैल्यू उसने कितनी दी है 50 किलोग्राम, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 किलोग्राम। अब 10% पर कितना बेचा उसने 4, और 5% पर कितना बेचा 1। 1 की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो देखो इस पर बेचा उसने 10 केजी और इस पर बेचा उसने 40 केजी। इस टाइप में उसने बेचा है। ध्यान रखना जब कभी लाभ या हानि आए, ये 5% हानि, 5 माइनस करेंगे इसमें से 7, तो -5 और -7 12 हो जाएगा। यहाँ माइनस लिखी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये है 5th टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आता है अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है। तो देखिए वहां किस टाइप से क्वेश्चन किया जाएगा। एक डिब्बे में द्रव ए और बी का अनुपात 7 और अनुपात 5 का है। 7 और 5 का अनुपात है, ये 7 5 का। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो आरंभ में डिब्बे ए की मात्रा कितनी थी। आरंभ में डिब्बे में ए की मात्रा कितनी थी। इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा आराम से समझेंगे, देखेंगे। ये ए था और ये बी था। शुरू में अनुपात कितना था 7:5। लेकिन 9 लीटर निकालने के बाद और बी भरने के बाद, बी भरा गया, ए को नहीं छेड़ा, उसने 9 लीटर निकाल दिया इसमें से और बी भर दिया, तो अनुपात कितना हो गया 7:9। क्लियर है इतनी बात। पहला शुरू में 7 5 सॉरी, और यहाँ 7:9। अब 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी भरना है। अब देखिए बी की बात, ये 7 है ये भी 7 है, लेकिन बी से कितना भरा गया यहाँ 4, लेकिन 4 की वैल्यू वहां 9। इस टाइप में क्वेश्चन बनाना है तुम, ठीक है नहीं। अब देखिए टोटल मिश्रण कितना है यहाँ, ये अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ये 16 हो गया। 7 और 9 16, 4 की वैल्यू 9 आ रही है, तो 16 की वैल्यू कितनी आ रही है, किसका 4 गुना है ना, 4 चौक 16, तो इधर भी 4 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 गुना। तो 16 की वैल्यू 36, ये यहाँ मिश्रण कितना है 16। क्लियर है। यहाँ मिश्रण कितना है 12। यहाँ कितना मिश्रण टोटल है 12, 7 और 5 12, यहाँ टोटल है 16, तो 16 की वैल्यू होगी 36। जैसे यहाँ बढ़ा कितना 4, 4 बढ़ाया और घटाया 9 लीटर मिश्रण, यहाँ 16 बनाने के लिए 4 से गुणा की, तो 4 की इधर कर देंगे, तो 16 की वैल्यू 36 आ चुकी है। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब 12 की कितनी आ जाएगी, ये कैसे निकाल लेंगे। तो देखिए 16 की वैल्यू 36 है, मिश्रण यहाँ बराबर है, यहाँ भी बराबर होना चाहिए था, क्योंकि ए में इतना था 9 लीटर मिश्रण निकाल कर और बी में भर दिया, वो तो मिश्रण तो बराबर हुआ। मान लो ये कोई टैंक ये भर दिया, इसमें से इधर 80 लीटर निकाल कर और इधर के पाइप से 80 लीटर निकाल के इधर के पाइप से 80 लीटर डाल दिया, तो मिश्रण तो हमारा बराबर रहा कि नहीं रहा। उसने कहा कि 9 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर बी भर दिया, तो ये मिश्रण यहाँ 16 ये 12, जब ये 16 की वैल्यू हो 36, तो ये 12 की भी होगी ना, क्योंकि मिश्रण तो सेम है, क्योंकि ये मिश्रण सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए, तो 12 की वैल्यू भी 36 ही आनी चाहिए। समझ लो 12 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, 1 की वैल्यू 3 आ गई। तो प्रारंभ में कितनी थी मात्रा
7 और 5। तो प्रारंभ में 7 की मात्रा, तो 1 की अगर 3 है तो 7 की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 7 या 21 लीटर प्रारंभ में थी इसमें मात्रा। ए में यही पूछा उसका। अगर बी में पूछता कि प्रारंभ में बी में मात्रा कितनी थी, तो 5 थी, 3 से गुणा कर देंगे तो कितने लीटर आ जाएगी? 15 लीटर। समझ गए? ये बात ध्यान रखना कि जब मिश्रण ऊपर और ये नीचे मिश्रण जितना निकाला उतना ही डाल दिया, तो मिश्रण की बराबर वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ये 16 के बराबर 36, तो ये 12 के बराबर भी 36 होना। फिर 1 की वैल्यू 3, क्योंकि हमें पहले वाले में बताना है, क्योंकि प्रारंभ में मात्रा बतानी थी। तो 1 की वैल्यू 3, तो 7 की वैल्यू 21 लीटर हमारा आंसर। और बी में पूछता है तो 15 लीटर। क्लियर? तो ये थे आज के हमारे कुछ एलिगेशन के सवाल। 5 क्वेश्चन, 5 टाइप के क्वेश्चन थे ये। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल कुछ नए सवालों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।